गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बहुत दिनों से 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। वो मैं अपना सेटअप को ठीक कर रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मैंने अपना सेटअप लगभग ठीक कर लिया है, तो आप लोगों को खैर दिखने में कोई भी दिक्कत ना होगी। और बोर्ड भी मैंने जो है कि एक बेहतर ढंग का लगा लिया है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरह से ये मतलब बोर्ड पे जो लिखूंगा वो आप आसानी से देख पाएंगे। तो हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम जो था, स्केलेटन सिस्टम पिछले क्लास में एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया था हमने। हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया था, ठीक है। और दूसरा कौन सा सिस्टम था? दो प्रकार के थे ना स्केलेटन सिस्टम, एक था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा था एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये दो प्रकार के स्केलेटन थे जो कि हम लोगों ने, जिसमें एक्सियल पढ़ लिया था और आज हम लोग एपेंडिकुलर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम लिख देता हूं, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम 126 हड्डियों से मिलके बना होता है। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था वो 80 हड्डियों से मिलके बना हुआ था, और हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी स्केलेटन 126 हड्डियों से मिलके बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से स्केलेटन का पार्ट आता है और कौन कौन सी हड्डियां मिलकर 126 हड्डियां कंप्लीट होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। तो सबसे पहले एपेंडिकल, ये दो भागों में बटे होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। पहला होता है गर्डल, जिसमें 6 हड्डियां होती है। हम समझेंगे धीरे धीरे किस प्रकार 6 हड्डियां होती है और किस प्रकार कितनी हड्डियां होती है। और दूसरा लिम्स। 126 हड्डियां यदि एपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है, जिसमें से 6 हड्डियां यदि गर्डिल का होता है, तो लिम्स का ऑब्वियसली 120 हड्डी मिलके बनाता होगा लिम्स, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले गर्डिल के बारे में डिटेल से समझेंगे कि गर्डिल में कितने प्रकार के गर्डिल होते हैं। दरअसल गर्डिल दो भागों में बटा होता है। एक होता है पिक्टोरल गर्डिल, जिसे हम लोग शोल्डर गर्डिल भी कहते हैं। नीचे लिख दे रहा हूं, शोल्डर गर्डिल भी कहते हैं। और दूसरा हमारा था पेल्विक गर्डिल। दो प्रकार के गर्डिल थे, एक शोल्डर गर्डिल और एक पेल्विक गर्डिल। और गर्डिल में कितनी हड्डियां थी? टोटल 6 हड्डियां थी, ठीक है। तो पिक्टोरल गर्डिल में कितनी हड्डियां होती है और पेल्विक गर्डिल में कितनी हड्डियां होती है, वो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्टोरल गर्डिल को देख लेते हैं। यदि मैंने शोल्डर गर्डिल लिख दिया तो आप ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि यदि शोल्डर की मैं बात कर रहा हूं तो वो हमारे शोल्डर में ही पाया जाएगा। यानी हम लोग ज्यादातर बच्चे सिर्फ जानते हैं गर्डिल, सब लगाते ही पेल्विक का नाम आ जाता है उसके दिमाग में। लेकिन हम यहां जानेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 जगह गर्डिल लगता है। एक हमारे शोल्डर में लगता है गर्डिल और एक हमारे पेल्विक में लगता है गर्डिल। जहां पे मोटी और बड़ी टाइप की हड्डियां आ जाती है, वहीं पे हम लोग गर्डिल शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि आप डायग्राम देखेंगे तो बहुत आसानी से उसको फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं लिम्स मिटा दे रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं शोल्डर गर्डिल में कितनी हड्डियां होती है। चूंकि अब यहाँ पे हम इस प्रकार एरो देके आपको समझाएंगे
कि शोल्डर गर्डिल में 2 हड्डियां होती है, शोल्डर गर्डिल में 2 हड्डियां होती है, मल्टीप्लाई 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड होता है। लेफ्ट एंड राइट लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो पिक्टोरल गर्डिल होता है ये 2 लेफ्ट साइड में होता है और 2 राइट साइड में होता है, इसीलिए मैंने 2 देके लेफ्ट एंड राइट को डिनोट कर दिया ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार के पिक्टोरल गर्डिल दिखते हैं। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो आप यहाँ डायग्राम के जरिए देख लेंगे। डायग्राम मैं बहुत ही ईजिली बनाऊंगा, कोई खास डायग्राम होगा नहीं हमारा। मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझ में आए कि कहां पे पाया जाता है। ये मैंने बस रफली आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक की अगर बात करें, नेक की बात आ जाती है। तो ये डायग्राम तो आप समझ रहे हैं कि ये रिब्स बनाया मैंने, ये आप जो देख रहे हैं ये मैंने रिब्स बनाया, ठीक है, ये मैंने रिब्स बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं ये शोल्डर गर्डिल होता कहां पे है। देखिए ये जो शोल्डर गर्डिल होता है जिसको हम लोग, ये पतली वाली हड्डी मैंने बनाया, ये मैंने ये जो मैं डॉटेड लाइन दे रहा हूं। अब देखिए रिब्स के ऊपर की ये जो 2 हड्डियां होती है, मैंने क्या बोला था कि गर्डिल शब्द का प्रयोग लगे। गर्डिल शब्द लगने का मतलब हड्डी कहीं भी चौड़ा प्लेट टाइप का दिखे। ऐसे हर जगह की हड्डियां देखेंगे आप एक सिंगल पाइप लाइन टाइप से होता है, लेकिन जहां पे चौड़ी हड्डी की बात आ जाएगी जिस प्रकार प्लेट टाइप, तो वहां पे गर्डिल शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये हमारे बॉडी में, हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम में 2 ही जगह देखने को मिलता है, एक हमारे शोल्डर में मिलता है और दूसरा हमारे पेल्विक गर्डिल में कमर के पास मिलता है। तो पहला देख लेते हैं शोल्डर गर्डिल, जिसको हम लोग पिक्टोरल गर्डिल भी कहते हैं। ये जो आपकी एक पतली टाइप की हड्डियां दिख रही है जिसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं, जिसे हम लोग क्लेविकल कहते हैं, और इसे हम लोग स्केपुला कहते हैं, स्केपुला, जिसे हम लोग स्केपुला कहते हैं। और ये क्लेविकल हड्डी जिसको हम लोग सबसे कमजोर हड्डी भी कहते हैं, ये हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम में यानी हमारे बॉडी पार्ट का सबसे कमजोर हड्डी होता है। इसे हम हिंदी में कॉलर हड्डी भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्लेविकल हड्डी भी बोलते हैं। और ये जो प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारे शोल्डर में होता है, जो कि काफी मजबूत होता है, यानी हम बोलते हैं ना हमारा बाजू में कितना दम है, तो देख लो, तो बाजू में इसी के कारण दम दिखाई देता है, ठीक है, इसके पुला के कारण। तो आप देख लिए एक हड्डी हमारी कहां पे हो गए, एक हड्डी हमारा हो गया क्लेविकल और दूसरा हड्डी हो गया हमारा स्केपुला, ठीक है। यही हड्डी सेम थिंग इस तरफ भी होगी, हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए। मैं रफली बना रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझा सकूं, ठीक है। तो ये इस प्रकार होता है और यहां से फिर हमारा हैंड जुड़ जाता है, यहां से हमारा हैंड जुड़ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के जब मैं वो आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पार्ट को काट के डायरेक्टली डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। मैंने सिर्फ 2 चीज समझाया कि ये जो आपका पार्ट दिख रहा है हमारा, ये जो प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पिक्टोरल गर्डिल है, जिसमें 2 हड्डियां होती है, एक क्लेविकल और दूसरा स्केपुला, जो कि एक एक करके दोनों साइड होती है, एक एक करके दोनों साइड होती है। एक तरफ यहाँ एक क्लेविकल और यहाँ एक स्केपुला, ये वाला पार्ट स्केपुला, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया आपका क्लेविकल, ठीक है। तो हम समझ गए। तो 2 गुना 2 यानी 4
हम लोग ये लिखते चलेंगे ताकि हड्डी काउंट करेंगे 206 हम लोगों को यानी 126 कंप्लीट कराना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। अब इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं आगे का पार्ट समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये वाला समझ गए हम लोग कि 4 हड्डियां हो गई दोनों तरफ 2-2, जिसे हम लोग शोल्डर ये भी गर्डिल भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं पेल्विक गर्डिल की बात करते हैं। पेल्विक गर्डिल जो होता है संख्या 1 होता है और दोनों तरफ होता है, ये दोनों तरफ होता है और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट डिनोट कर देंगे। इस प्रकार आप समझ लेंगे कि दोनों तरफ होता है 2 हड्डियां, दोनों तरफ मिला के 2 हड्डियां होता है, यानी पेल्विक गर्डिल 1 होता है और दोनों तरफ होता है, यानी लेफ्ट एंड राइट मिला के 2 हुआ यहाँ पे, तो यानी 2 हड्डियां हो गया, ठीक है। 4 और +2 हमारा 6 हड्डी कंप्लीट हो गया, यानी गर्डिल में 6 हड्डियां होती है। आप देख लिए। अब आप डायग्राम के जरिए देखते हैं कि किस प्रकार किस टाइप का देखते हैं हमारा पेल्विक गर्डिल। यहां तक बना लिए। अब पेल्विक गर्डिल बनाते हैं हम लोग। ये मैंने रफली सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। ये हमारे कहां पे दिखाई देता है? हमारे कमर में दिखाई देता है। ये वाली हड्डियां हमारे कमर में दिखाई देता है और ये फीमेल में फ्लेक्सिबल होता है। ये फीमेल में फ्लेक्सिबल होता है। अब देख लेते हैं गर्डिल, ये वाला पार्ट एक हो गया और एक पार्ट ये है, दोनों तरफ मिला के ही हम लोगों ने बोला था कि 2 हड्डियां होती है गर्डिल में, ठीक है। अब देख लेते हैं गर्डिल का पार्ट तो एक होता है, लेकिन उसके पार्ट के नाम क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसको हिंदी में इलियम बोलते हैं, इंग्लिश में भी इलियम बोलते हैं, इलियम। इसको हम लोग इस्चियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्चियम बोलते हैं। ये रिंग टाइप का जो आपको गोगल्स टाइप का यानी सनग्लासेस टाइप का जो दिख रहा है, इस प्रकार का गोल टाइप का, इस प्रकार जो दिख रहा है आपका ये गोल गोल रिबन टाइप का, हम लोग इसको इस्चियम बोलते हैं। इसको हम लोग इस्चियम बोलते हैं, ठीक है। और 2 गर्डिल को जो जोड़ने का काम करता है, 2 गर्डिल के बीच एक आपको दिख रहा होगा कि एक ज्वाइनिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको बीच में, ये जो ज्वाइनिंग होता है इसको हम लोग प्यूबिक बोलते हैं। इसको हम लोग प्यूबिक बोलते हैं, हिंदी में भी प्यूबिक बोलते हैं और इसको इंग्लिश में भी प्यूबिक बोलते हैं। और ये मैंने पार्ट का नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हड्डी का पार्ट है, नहीं, हड्डी के जो होते हैं अंग हैं उसके मैंने नाम लिखा है यहाँ पे कि रिंग टाइप का जो दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसको इस्चियम कहते हैं और बीच वाले पार्ट को प्यूबिक बोलते हैं। और ये जो ईयर लाइक स्ट्रक्चर कान के जैसा आपको दिख रहा है इसे हम लोग इलियम बोलते हैं। तो देख लिए, एक लेफ्ट साइड रहता है और एक राइट साइड रहता है, तो दोनों मिला के 2 गर्डिल होते हैं। हमारा गर्डिल कंप्लीट हो गया। आप गर्डिल को अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं लिम्स की। हम लोगों ने तो ये देख लिया, अब देखते हैं हम लोग लिम्स को, यानी हम लोग 6 हड्डियां अब तक में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं लिम्स की ओर। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट जो हम लोगों का था वो था लिम्स। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट टॉपिक में जो बताऊंगा उधर, अभी लिम्स के बारे में इधर डायग्राम बताऊंगा और इधर मैंने लिम्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। लिम्स, ठीक है। लिम्स, ये जो होता है लिम्स, ये 2 भागों में बटे होते हैं, यानी 2 भागों का होता है। एक होता है फोर लिम्स, एक होता है फोर लिम्स,
एक होता है हमारा फोर लिम्स और दूसरा होता है हिंड लिम्स। दूसरा होता है हिंड लिम्स। एक फोर लिम्स होता है और एक हिंड लिम्स होता है। हम लोगों ने गर्डिल में क्या पढ़ा? गर्डिल में 6 हड्डियां, यानी यहां पे कितनी हड्डियां होगी? 120 हड्डियां होगी। और 120 हड्डियों में अब देखते हैं कि फोर लिम्स में कितनी हड्डियां मिलके फोर लिम्स बना होता है और कितनी हड्डियां मिलके हिंड लिम्स बना होता है। तो बहुत आसान सी शब्दों में जानेंगे कि ये 60-60 भागों में बटा होता है, यानी 60 हड्डियां मिलके फोर लिम्स का स्ट्रक्चर तैयार करती है और 60 हड्डियां मिलके हिंड लिम्स का स्ट्रक्चर तैयार करती है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। हम लोग जोड़ जोड़ के ऐड करके इसलिए देख रहे हैं ताकि हम लोग को हड्डी, आपको ये समझ में आए कि कहां से एक 126 पुर रहा है, ये समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में हमको बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर लिम्स। फोर लिम्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रपाद। अग्रपाद। फोर लिम्स को अग्रपाद बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में पश्चपाद बोलते हैं। इसको अग्रपाद बोलते हैं, इसको पश्चपाद बोलते हैं, और इसको हिंदी में पाद बोलते हैं, ठीक है। ये पाद का मतलब होता है लिम्स, वो पाद नहीं जिससे हमारे आसपास के एरिया खाली हो जाता है, वो वाला पाद सोचने की गलती भी मत करना। अब देखते हैं लिम्स के बारे में। अग्रपाद कहां पे होता है? हमारे, ये हमारा शरीर हो गया, ये हमारा शरीर हो गया। कमर से ऊपर वाले पार्ट में जो पाद होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रपाद, यानी फोर लिम्स। और कमर के नीचे वाले पाद में जो होगा उसे हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे फोर लिम्स और नीचे वाले को बोलेंगे हिंड लिम्स बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे हिंड लिम्स। अब हम लोग देखते हैं कि फोर लिम्स किसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो सबका नाम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे गर्डिल था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे रिब्स था, तो फोर लिम्स कौन सी हड्डियां होती है? फोर लिम्स, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। फोर लिम्स में 60 हड्डियां भी देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर लिम्स की। फोर लिम्स, फोर लिम्स में होती क्या क्या है? मैं हिंड लिम्स को मिटा दे रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं फोर लिम्स। फोर लिम्स। अब देखते हैं फोर लिम्स में कितनी हड्डियां? 60। आप बस गिनते जाइएगा धीरे धीरे कि 60 किस प्रकार कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लिम्स की, अब फोर लिम्स की बात कर लेते हैं। हाथ की हड्डियां, ये वाली हड्डियां हमने पढ़ा, ये हड्डियां हमने कहां देखा था? अभी जस्ट आपने पढ़ा, ये हड्डियां हम लोगों ने देखा, अभी जस्ट हम लोगों ने पिक्टोरल गर्डिल में देखा। अब इसके बाद जो हमारा, इसके बाद जो हमारा हैंड में जो हड्डियां हैं, हैंड की हड्डियां, उसे हम लोग पूरी कंप्लीट हैंड की हड्डियां, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहीं तक पहले रखते हैं, इसको डायग्राम डायरेक्टली हम बना के यहां पे समझाते हैं, वो तो समझ गए। ये मैं छोटी छोटी हड्डियां बना दे रहा हूं, उसके बाद ये हैंड हो गया हमारा। ठीक है, ये मैंने हैंड बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको ऊपर का मसल्स भी मैं बना दे रहा हूं। ये देखिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये हमारा लिम्स हो गया, ये हमारा लिम्स हो गया। लिम्स में जो होगा लेफ्ट साइड 30 हड्डियां होंगी और राइट साइड भी
30 हड्डियां होगी, दोनों मिला के हमारा 60 हड्डी होगा। तो हम लोग लेफ्ट साइड की 30 हड्डियां देख लेते हैं। एज सेम दूसरे तरफ भी सेम वैसा ही प्रोसेस होगा जैसा इसमें है, 30 हड्डियां। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। हाथ की जो मोटी हड्डियां होती है, हाथ की जो ये वाली हड्डियां हैं, ये वाली मोटी हड्डियां जिसको हम लोग ह्यूमेरस कहते हैं, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। और इस हड्डियों की संख्या 1 होती है। आप बस नोट करते जाएंगे कि ह्यूमेरस हड्डियों की संख्या 1। ठीक है, दूसरा रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा अल्ना। रेडियस और अल्ना हाथ में, हमारे हाथों में, हमारे ये वाले हाथों में, हमारे ये हाथों में 2 हड्डियां होती है। ये हमारे हाथों में 2 हड्डियां होती है। आप देख रहे हैं ये हमारा हैंड है और हैंड में 2 हड्डियां होती है। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो हड्डी होती है हम लोग उसे रेडियस बोलते हैं। और डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि हमारे हाथों में जो हड्डी होती है क्या बोलते हैं उसको, रेडियस अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस अल्ना। और इसकी संख्या भी 1 होती है। रेडियस 1 होता है और अल्ना 1 होता है। अब तक में 3 हड्डियां देख चुके हैं। अब बात करते हैं कलाई की। कलाई की बात करते हैं। कलाई में जो होता है हमारा 8 हड्डियां होता है। हमारे कलाई में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। अब बात कर लेते हैं हथेली की। हथेली किसको बोलते हैं भाई, हथेली यहां पे देखिए, यहां पे हमारा आपको अगर हाथ दिख रहा होगा तो हम लोग पूरे हाथ को हथेली नहीं बोलते हैं। हम लोग सिर्फ उंगली को हटा देते हैं, बस उंगली को हटा देते हैं। ये मैं डायग्राम बता देता हूं, रफली मैं फिगर बना रहा हूं। हाथ में इसको हम लोग पूरी को हथेली नहीं बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को हम लोग हथेली बोलते हैं। और इन हथेलियों में हमारी 5 हड्डियां होती है। हमारे हथेलियों में कितनी हड्डियां होती है, 5 हड्डियां होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिंगर की। फिंगर की यानी उंगलियां, उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है। तो उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहां, उंगलियों में 14 हड्डियां होती है। और यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपनी उंगली को देख के गिनिए। अब देखिए मैं यहां पे मिटा के आपको अच्छे से समझा देता हूं, रुकिए मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं ताकि ये भी सामने में रहे और आप इसको भी देखें। ये देखिए, उंगली के नीचे से स्टार्ट करते हैं। उंगली में देखिए लाइनिंग दिखता होगा सबकी उंगलियों में, और ये बंगूठी वाली हड्डियां। ठीक है, 5 उंगली हो गया, ये हमारी हथेलियां है। ठीक है, ये हथेलियां हो गया। 5 उंगली में फर्स्ट रेखा तक देखिए, यहां से यहां तक 1 हड्डियां 5 में होगी, 1 हड्डियां 5 में हो गई। तो पहले 5 लिख देते हैं। अब एक स्टेप ऊपर बढ़िए, एक स्टेप ऊपर बढ़िए। जिस प्रकार ये हाथों में रेखा दिखता है यहां तक गिनिए, 5 में 5 हो गया, 5 हो गया। वहां तक फोल्ड हो जाता है हमारा हाथ, देख सकते हैं आप, हाथ फोल्ड हो रहा है, वहां तक दिख रहा है। अब उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर भी एक फोल्ड होता है। ये देखिए हर जगह उसके ऊपर भी एक फोल्ड होता है। उसके ऊपर अब देख लेते हैं, वो भी 5 में होता है, वो भी 5 में होता है, हमारे थंब तक में भी होता है। ये देखिए ये फिर 5 हो गया। अब ऊपर की बात करते हैं। अब आपको एक में एब्सेंट दिखाई देगा, बंगूठा में। ये आपका थंब जो है इसमें एक बार ही फोल्ड हुआ, यानी इसमें 2 हड्डियां ही बटा हुआ है, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। ये एक यहां से यहां, ये देखिए थंब मैंने कंप्लीट कर दिया, थंब मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बचा सिर्फ उंगलियां। उंगली में थंब में सिर्फ नहीं था, बाकी और इसमें एक बचा हुआ, ये देखिए है, ये देखिए ये 1 हड्डियां, ये फोल्ड हो रहा है हमारा, ये फोल्ड हो रहा है, यानी एक हड्डियां और इसमें ऐड कर देते हैं। ये एक हड्डियां और इसमें हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड कर दिए। अब देखते हैं, इसको गिनती करते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा उंगली कंप्लीट हो गया, यानी 4।
अब इन तीनों को ऐड करिए आप, देखिए 5 5 10 प्लस 4 कितना हो गया? हो गया 14। कितना हो गया? 14। अब आप इसको ऐड कीजिए और देखिए आपका 30 हड्डी कैसे कंप्लीट होता है। देखिए अब यहां पे हम लोग ऐड करते हैं, यहीं पे गिनती करते हैं। 40 फिंगर में, हथेली में 5, उसके बाद कलाई में 8, रेडियस अल्ना 2, ह्यूमिरस 1। ऐड कीजिए कितना हो गया? आप देखिए 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। अब देखिए 14 प्लस 1 15 हो गया, यानी 15 हो गया। 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25 हो गया। और 25 प्लस 5 को ऐड कर दीजिए, आपका 30 हड्डियां कंप्लीट हो गया लेफ्ट साइड। और राइट साइड भी सेम थिंग, यानी आप राइट साइड भी देखेंगे आपको उसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने इधर बताया लेफ्ट साइड, राइट साइड में सेम टू सेम होगा और 30 30 60 हड्डियां हो जाएगी। तो हम लोगों ने 4 लिम्स देख लिया, यानी यहां पे क्या देखा था हम लोगों? ऊपर की हड्डियां 4 लिम्स थी, 4 लिम्स जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं हिंड लिम्स की, हिंड लिम्स की, और अभी ये देखेंगे हिंड लिम्स के बारे में। तो मैं ये 4 लिम्स मिटा दे रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है जरूर ही समझ गए होंगे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप बस हड्डियां गिनते जाइएगा किस प्रकार 126 हड्डी को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिंड लिम्स की, हिंड लिम्स की, ठीक है। इसमें मैं पहले लिख दूं कि हिंड लिम्स में होता क्या क्या है। अब आप बात करते हैं, यहां पे देखिए, जब मैंने पेल्विक गर्डिल बना दिया था, ये मैंने मान लीजिए रफली थोड़ा सा ये पेल्विक गर्डिल मैंने बना दिया और ये यहां पे इस प्रकार लगा दिया पेल्विक गर्डिल, यहां पे रिंग बना दिया जिसको स्चियम बोलते थे, हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हड्डी लेते हैं, ठीक है, और यहां पे अच्छी तरह से लेंगे ताकि इसी में आपको हम समझा देंगे। ये ले लिया मैंने, इधर भी ले लेते हैं, दोनों तरफ सेम होता है। ये दे दिया मैंने, ये जांघ की हड्डियां होगी। अब बीच में एक कैप रख देते हैं, बीच में एक गोला रख देंगे, ठीक है, बीच में एक गोला रख देंगे। ये मैंने रख दिया, ये मैंने लाइनिंग इसलिए किया ताकि आप समझ पाए, ठीक है। ये मैं इसमें दूसरा कलर कर दे रहा हूं, ब्लू कलर का कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि बीच में गोला बना हुआ है, ठीक है। अब उसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, 2 हड्डियां करके बनाएंगे, ठीक है, 2 हड्डियां करके बनाएंगे। ये मैं रफली ये समय मैंने बना दिया। दूसरी तरफ रहने दीजिए, इसको डब्बा रख देते हैं, डब्बा पे पैर रखे हैं, अंदर में है उसका। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यदि आपको दिख रहा है क्लियरली, नहीं तो मैं बड़ा भी बना के दे दूंगा। ऊपर देख लेते हैं, फिर नीचे मैं बड़ा बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये वाली जो हड्डियां हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है, हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी मैंने क्या पढ़ा अभी, क्या, क्लेविकल, यानी कॉलर हड्डी। क्या पढ़ा, क्लेविकल, यानी कॉलर हड्डी पढ़ा हमने, सबसे कमजोर हड्डियां। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। लेकिन अगर सबसे बड़े हड्डी की बात करें, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां कौन सी होती है, तो हमारी जांघ की हड्डियां, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, फीमर कहते हैं। इसको फीवर मत बोलना, फीवर मतलब बुखार हो जाएगा, फीमर बोलते हैं इस जांघ की हड्डियां को। ये हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डियां होती है, मजबूत नहीं बोलेंगे इसको, मजबूत जो होता है जबड़े की हड्डियां होती है, ठीक है। अब बात कर लेंगे संख्या इसकी कितनी होती है। ऑलरेडी भाई दिख ही रहा है कि इसमें कहीं भी कुछ ऐड हुआ दिख रहा है नहीं, तो ये हड्डियां कितना है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। यहां पे लिख दे रहे हैं लेफ्ट एंड राइट इज इक्वल टू 2 हड्डियां। पहला 2 हड्डी लिखने का मतलब क्या हो गया, फीमर, ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं, गोला टाइप का जो दिख रहा है, ये गोला टाइप का, जिसे हम लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पटेला। और दूसरा नाम से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, नीकेप। नीकेप के नाम से ज्यादातर स्टूडेंट जो है नीकेप के नाम से ही जानता है, पटेला भी नाम है, नीकेप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नी मतलब होता है घुटना, ठीक, और घुटने में जो कैप लगा होता है उसी को हम लोग नीकैप बोलते हैं। लेकिन रियली अगर देखा जाए तो पटेला के नाम से ही हम लोग स्केलेटन में जानते हैं। अब पटेला की संख्या कितनी होती है,
बस एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड मिला के 2 हड्डियां हो गई। इसको हम लोग पटेला बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, पटेला के नीचे का भाग देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं बड़ा बना दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझें। ठीक है, हम लोग अब देख लेते हैं। यहां पे पटेला के नीचे 2 प्रकार की हड्डियां होती है। 2 प्रकार की हड्डियां होती है। मोटी वाली हड्डियों को हम लोग टिबिया कहते हैं और पतली वाली हड्डियों को हम लोग फिबुला कहते हैं। और ये जो हड्डी होती है ये चमकदार होती है। चमकदार होने का मतलब होता है लाइट वाली चमक नहीं, जो आसानी से दिख जाए हमारे बॉडी से बाहर। यानी हम लोग जब पैर में देखते हैं कि आगे वाली ये जो हड्डियां होती है, मोटी वाली हड्डियां, ये मोटी वाली हड्डियां ये बहुत ही आसानी से दिखती है। और जो चीज आसानी से दिखती है तो समझो जिस प्रकार हम लोग चमक आसानी से देख लेते हैं उसी प्रकार, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हड्डियां टिबिया चमकदार होती है। चमकदार मतलब रोशनी वाला चमकदार नहीं, हम लोगों को हड्डियां पैर से ही आसानी से दिखाई दे देती है, आंख से बाहरी तौर पे आसानी से दिखती है, इसीलिए हम लोग इसको चमकदार बोलते हैं। टिबिया की हड्डियां मोटी होती है, उसके पीछे की पतली हड्डियों को हम लोग फिबुला बोलते हैं। अब इसकी संख्या देख लेते हैं, इसकी संख्या कितनी थी? टिबिया और फिबुला, एक ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, ये देख लेते हैं लेफ्ट एंड राइट टिबिया फिबुला 2 4 हो गए, क्योंकि 2 एक तरफ 2 एक तरफ। टिबिया एंड फिबुला एक साथ लिख देते हैं, टिबिया एंड फिबुला। अब बात कर लेते हैं ये लास्ट बचा हुआ है, ये बीच की जो हड्डी होती है इसको हम लोग टार्सल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टार्सल कहते हैं। टार्सल में कितनी हड्डियां होती हैं? टार्सल में 7 हड्डियां होती है। हमारे एड़ियों में 7 हड्डियां होती है। ये जो आपको पैर दिख रहा है ये भले ही आदि मानव का दिख रहा है, लेकिन इसमें भी 7 हड्डियां होती है। हमारा भी आदि मानव जैसा ही पैर होता है, इसलिए हम लोग टार्सल में कितनी हड्डियां होती है? सीरियसली बोले तो 7 हड्डियां होती है। अब बात करते हैं हम लोग तलवा की। तलवा किसको कहते हैं? तलवा किसको कहते हैं? लक्ष्मी पूजा में आप लोग जो अपने अपने घरों में ये पैर का छप्पा लगाते हैं, ये बीच वाले पार्ट को ही हम लोग तलवा कहते हैं। और तलवा में कितनी हड्डियां होती हैं? जितनी हड्डियां हाथों में होती है, यानी तलवे में भी 5 हड्डियां होती है। आप तलवे में आप देखेंगे ये वाला एक हड्डियां ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार 5 हड्डियां होती है हमारे तलवों में। अब बच गया फिंगर। फिंगर की बात करें तो सेम जिस प्रकार हैंड में 14 हड्डियां होती है, इसमें भी कितनी हड्डियां होती है? इसमें भी 14 हड्डियां होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया। यहां पे लिख दे रहा हूं क्या बचा था? तलवा, तलवा हो गया, तलवा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट लिख दे रहा हूं। लेफ्ट एंड राइट तलवा में 5 हड्डियां दोनों तरफ है तो 10 हड्डियां कर दिया हमने, एक साथ हमने लेफ्ट राइट को लेके चला। अब बात करते हैं फिंगर की। फिंगर की तो 10 हड्डियां एक तरफ होती है, 14 हड्डियां एक तरफ होती है और 14 हड्डियां दूसरे तरफ होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार देख लिया कि टोटल से हमारा कितनी हड्डियां हो गए? 4 लिम्स में 60 हड्डियां कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। और जहां तक बात रही कि स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, तो चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो जब मैं आपको डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं स्केलेटन सिस्टम में होने वाले विशेष डिजीज को डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हड्डियों में कौन कौन से डिजीज होती है। मैं आपको नॉर्मली मोटा मोटी ये नाम बता दे रहा हूं। गठिया बीमारी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग राजा महाराजा का रोग भी कहते हैं, तथा आर्थराइटिस भी होता है। इसमें क्या होता है? हमारे जॉइंट में सूजन हो जाता है और क्या होता है? लाल हो जाता है जहां पे दर्द होता है। ठीक है, आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया। आप मेरा वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और जो भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।
चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, आपके लिए मैं इस तरह की बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।